प्रॉब्लम आज परिवारों में और संगठन में यही आ जाती है कि इंसान सोचता तो है अच्छा और चाहता भी है कि अच्छा हो, लेकिन कहीं न कहीं ये जो कटाक्ष भरे शब्द हैं, टॉन्ट के जो शब्द हैं, वो जब बोल देता है तो रिलेशन ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए अगर संबंधों को समीप लाना है, संबंधों में कार्य व्यवहार में एक दूसरे का सहयोग लेना है, तो उनकी कमियों को ही नोट नहीं करते रहो, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना भी सीख जाओ। तो जब हम चाहेंगे कि एक छोटा-सा कोई भी सीनियर का एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको स्पष्ट करने के लिए दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी दादियों का ही देता हूँ, क्योंकि मैं दादियों के बीच में पला हूँ, उनको देखा है। कोई भी कार्य के लिए कोई भी बात, कोई भाई बहन की कोई कंप्लेन लेकर के जाता है। हमारी दीदी मनमोहिनी जी थी, पहले मैं उनके साथ रहा। बहुत नियम और मर्यादाओं में लॉफुल थी, बहुत कायदे पालन करती थी और हम सबको पालन कराती थी। अगर कोई की कमी, कोई कमजोरी दीदी के सामने हमने जाके सुनाई, तो पहली बात तो कहती थी अच्छा तुम यहीं बैठ जाओ, बिठा लेती थी बाजू में। और जिसकी बात मैंने सुनाई उसको कहती थी अभी बुला के ले आओ। अगर वो हमने झूठ मिलकर कुछ ऐसे ही उसकी ईर्ष्या के कारण, कोई कारण से उसकी गिलानी की या गलत बताया, तो आमना सामना होने से वो उसी समय क्लियर हो जाता था। अधिक देर चलने नहीं देती थी उस कमी को, कमजोरी को। और फिर थोड़ी देर के बाद सुन करके उस बात को बहुत हल्का करके, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने बोला, दोनों की कमी है, अब दोनों गले मिलो, एक दूसरे को मुंह में मिठाई खिलाओ। अच्छा। बहुत प्यार से, स्नेह से उसको मिला करके उस बात को समाप्त कर दे। कभी फिर से वर्णन इसका नहीं करना। हर एक अपनी कमियों को निकाल रहा है, निकालना चाहता है। तुम अगर उसकी कमियों को नोट करोगे तो तुम किचड़े का डिब्बा बन जाओगे। माना उसकी कमियां माना किचड़ा है। बिल्कुल। और हमने अगर 10 लोगों की कमियों को नोट किया तो 10 कमियां हमारे अंदर आ गई, तो ये किचड़े का डब्बा बन गया। बिल्कुल। और सारा माइंड सारा दिन उन्हीं के सोचते रहे, वही चिंतन चलता रहेगा। तो ये वास्तव में कमियों को, अवगुणों को खत्म करने की विधि किसी के किचड़े को, कमियों को नोट करना नहीं है। उसके पर शुभ चिंतन रखो, अच्छी भावनाएं रखो, और उसकी जब समय, स्थिति, उसकी अच्छी मूड देखो, तब उससे बात करके उस कमी का इशारा करो। बिल्कुल भाई साहब। और दूसरा, जब पहली बार कोई किसी की बुराई करता है, छोटे बच्चे होते हैं, उसी समय यदि उनको सिखा दिया जाए कि ये करना इसका मतलब कि अपने अंदर किचड़ा लेकर आना, तो अपने आप ही बच्चे के संस्कार ऐसे डेवलप हो ही नहीं पाते। और क्योंकि एक बार संस्कार बन जाता है तो न चाहते भी बुद्धि बार बार आपकी नेगेटिविटी की तरफ जाने लग जाती है। और आज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना जी। सब हर एक की कमियों को देख रहा, अपनी कमी नहीं देख रहा। वैसे हम कहेंगे दूसरों को, जब हम एक अंगुली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 अंगुलियां मेरी तरफ आती हैं। बिल्कुल। माना अगर एक कमी हम आपकी देख रहे हैं तो 3 मेरे अंदर भी हैं। बिल्कुल। तब हमको आपकी कमी दिखाई दे रही है। हाँ जी। नहीं तो कमी दिखाई नहीं देगी। तो उस कमियों को, अवगुणों को त्याग देना, देखना ही नहीं, वही त्याग है। बिल्कुल। है सब में, लेकिन मुझे नहीं देखना, क्योंकि इसको सुधारने की जवाबदारी परमात्मा ने ली है। बिल्कुल। वो कहता है मैं इसका ठेका लेता हूँ, हर बच्चे को मैं सुधारूंगा, तुम बच्चे अपने पर इसका ठेका नहीं लो, तुम अपने को सुधारने का ठेका ले लो। वो ठेका लेने से और ही टेंशन बढ़ जाती है। दूसरों को अगर सुधारना चाहेंगे तो सुधारने की बजाय और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसा। इसलिए परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, बहुत शुभ भावना रखना, बहुत उसके पर स्नेह की भावना रखना, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना, और उन विशेषताओं से उसको अपना स्नेही सहयोगी बना लेना। बिल्कुल। धीरे धीरे कमियां खत्म हो जाएंगी।